आपके सामने गुरुदेव की पूजा की गई है। उस पूजा में एक पंक्ति हमें सुनने को मिली है। क्या शायद वह राजस्थान या गुजराती भाषा में हो। आंगना सूना है, ऐसा बोला था। प्रत्येक व्यक्ति अपने आंगन की प्रतीक्षा करता है, करना चाहिए, किंतु वस्तुतः निज घर को भूलना नहीं चाहिए। अभी तक उस घर में प्रवेश नहीं हुआ है, वह सूना है, उसको हरा भरा करना चाहिए। कब हो न निजगर आयो, ऐसी भी पंक्ति शायद सुनने को मिलती होगी, लेकिन समय पर वह पंक्ति याद नहीं आती। जिसको हम फोकस बनाते हैं, जिसको हाईलाइट करते हैं, वही हमेशा सामने दिखाई पड़ता है। किंतु आगमकारों का यह भाव रहा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में प्रवेश करने का पुरुषार्थ करे। अपना घर है, निज घर है, किंतु उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा है। दूसरे के घर में प्रवेश बिना पुरुषार्थ से आप कर रहे हैं, किंतु अपना घर है और फिर भी उसमें प्रवेश करने के लिए अभी तक पुरुषार्थ ही नहीं कर पाया। और भावना रखो कि कम से कम हम अपने निज घर में प्रवेश पा करके अनंत सुख का या आनंद का अनुभव कर सके। यह भाव निरंतर भाना चाहिए। ये बहुत उज्ज्वल भाव माने जाते हैं। व्यवहार की भूमिका में जो भी भाव रहते हैं उसका निषेध नहीं करता, किंतु हेतु नियत को होई। जो व्यावहारिक भूमिका में जो भी प्रवृत्ति होती है वह निश्चय के लिए कारण हुआ करती है। इसलिए निश्चय का अर्थ अभेद परक कथन करने वाला जो नहीं होता है उसको निश्चय नहीं की संज्ञा दी है। और निश्चय नहीं का आलम्बन लेकर के श्रवण भी निरंतर वह साधना में रत रहता है। और जो साधना में रत रहना चाहता अपनी भूमिका के अनुरूप, उसके लिए भी आगम के अनुरूप कुछ विचार भाव रखता है। कर्तव्य के दृष्टि से ही रखा जाता है, उसमें किसी भी प्रकार से कर्तृत्व के लिए स्थान नहीं है। ये बार बार प्रसंग आता है, इसलिए आता है कि कोई भी लौकिक कार्य हो अथवा परमार्थ संबंधी कार्य हो, वो कार्य बहिरंग और अंतरंग निमित्त से हुआ करता है। और अंतरंग में भी एक और अंतरंग आता है जिसको उपादान की संज्ञा दी है। जैसे समझने के लिए सम्यक की उत्पत्ति जो होती है उसमें निमित्त के अपेक्षा से सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी कर्म हैं उनका क्षय क्षोभम उपशम होने के फलस्वरूप वह सम्यक की उत्पत्ति होती है। और उसके उत्पत्ति में जो बहिरंग कारण है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो सूत्र है अथवा आगम है, और उस आगम को जानने वाले कोई पुरुष हैं, वो सारे सारे सम्यक के उत्पत्ति में बहिरंग कारण सिद्ध होते हैं। अंतरंग और बहिरंग कारण की चर्चा की है आपके सामने, किंतु इससे भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपादान हुआ करता है। और उपादान के अनुरूप ही उन कर्मों का क्षय क्षोभम अधिक भी होता है। इसलिए हमेशा उपादान की ओर दृष्टि रखनी चाहिए और निमित्त का आलम्बन लिया जाता उसको भूलना नहीं चाहिए। बिना निमित्त के कार्य नहीं होता, किंतु उपादान यदि सो रहा है फिर वह बहिरंग निमित्त जगाने में अक्षम सिद्ध होता है।
जिनेंद्र भगवान के पास अनंत शक्ति होते हुए भी आपके उद्धार के लिए उनकी अनंत शक्ति कम पड़ रही है क्या? कम तो नहीं पड़ रही महाराज, फिर उद्धार हो क्यों नहीं रहा? उनके निमित्त से ही होगा, ये उतना ही सत्य है। किंतु उपादान जागृत जो होगा, जिसके अंदर उपादान है, उस निमित्त के माध्यम से हमें पुरुषार्थ करना होगा, तब वह उपादान उद्घाटित होगा। जो योग्यता है उसको उद्घाटित करने के लिए निरंतर पुरुषार्थशील होना चाहिए। छोटे छोटे भी निमित्त मिल सकते हैं और उसके द्वारा भी वह कार्य संपादित हो सकता है, और बड़े बड़े भी निमित्त मिल सकते हैं, किंतु उपादान में यदि मान लो योग्यता जिसको बोलते हैं उसमें यदि कमी है तो वह निमित्त के माध्यम से कार्य नहीं होता है, ऐसा आगमकारों का कथन है। और गुरुओं ने भी यही समझाने का पुरुषार्थ किया है। उन्होंने ये कहा था, गुरुदेव ने बल्कि कई बार कहा है कि देखो, रत्नत्रय को अंगीकार करने के लिए पुण्य चाहिए, साथ से पुण्य चाहिए, तब कहीं जा कर के रत्नत्रय का लाभ होता है। और उस रत्नत्रय के लाभ में हम निमित्त बन सकते हैं, किंतु रत्नत्रय को अंगीकार करने के बाद जो कुछ भी पुरुषार्थ है वह तुम्हारा पुरुषार्थ माना जाता है, उसमें हमारा कोई भी प्रवेश नहीं है। रत्नत्रय को अंगीकार करने के बाद उसको सुरक्षित रखने के लिए निरंतर साधना की आवश्यकता पड़ती है। अनेक प्रकार के कर्म के उदय के निमित्त को लेकर के अपेक्षाएं, इच्छाएं जागृत हो सकती हैं। उन सभी इच्छाओं को रोकने का नाम तप कहा है। इच्छा निरोधः तपः कहा, इच्छाओं का निरोध करना। महाराज मोक्ष की इच्छा का भी निरोध कर लें क्या? इसको तर्क बोलते हैं। और दूसरी बात यह है, मोक्ष की इच्छा रखने मात्र से मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है। यदि मिलती तो अभी तक मिल जाती, किंतु वह मिलती नहीं, क्योंकि इच्छा के कारण नहीं मिल रही है। हाँ। लक्ष्य जिसका मोक्ष प्राप्त करने का हो गया है, और बार बार प्रतीक्षा करने से होना क्या है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो भी निमित्त जिनका संग्रह करना अपेक्षित है, आगम के अनुरूप जो निमित्तभूत सामग्री जो मिल चुकी है पुण्य के उदय से, उसका यदि हम निरंतर सदुपयोग करते हैं तो प्रतीक्षा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा गुरुओं का कहना है। नित्यम शिवम वांछति, इच्छा की बात कर रहे हैं ना। हाँ, आगमकार भी इच्छा को लेकर के कुछ कहना चाह रहे हैं। नित्यम शिवम वांछति, और विवेत मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो। मृत्यु से निरंतर संसारी प्राणी भयभीत है, डरता है, किंतु आचार्य कहते हैं भयभीत होने से मुक्ति मृत्यु से नहीं मिल सकती। मृत्युंजयी बनना चाहते हो तो आगम के अनुरूप आप लाइन पकड़ो, सही दिशा की ओर यदि पुरुषार्थ आप करते हो और अंक न मिले, ऐसा संभव नहीं है। परसेंटेज सही, किंतु परसेंटेज में भी समीचीन पुरुषार्थ होना चाहिए। अनुवृत्ति सही, कोई बाधा नहीं। धीरे धीरे वह अनुव्रत भी महाव्रत के रूप में परिवर्तित हो जाता है, समय लगता है। योग्यता धीरे 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 वह प्रकट होती है, उद्घाटित होती है। इसलिए सही दिशा की ओर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, और जितने भी निमित्त मिलते हैं उसका यदि सदुपयोग कर रहा है, निश्चित रूप से वह उसके कदम समीचीन पथ पर पड़ेंगे। हाँ, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मन को केंद्रित करना हसीखेल नहीं है बंधुओं।
मन आपका है और केंद्रित नहीं हो रहा है, और आपके मन को नियंत्रण करने के लिए मैं पुरुषार्थ करूं, संभव नहीं। मैं अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, केंद्रित करने के लिए निरंतर पुरुषार्थरत रहता हूँ, उसके बाद भी वह मन अन्यत्र चला जाता है। यह संस्कार हैं, अतीत के मोहजन्य संस्कार हैं। उन संस्कारों को ही हमें समाप्त करना है। उन संस्कारों को समाप्त करने के लिए ही देव, शास्त्र और गुरु का आलंबन लिया जाता है। इसके माध्यम से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना, क्योंकि साधन समीचीन जिसका हमने आलंबन ले लिया है, फिर इच्छा क्यों रखते हो? क्या आपके पास साधन नहीं है क्या? साधन है तो साधन का सदुपयोग करो, इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। साधन उपस्थित होने के बाद भी हम पुनः इच्छा कर रहे हैं, इच्छा साधन के कोठे में नहीं आ सकता। इच्छा साधन के कोटि में नहीं आ सकता, क्योंकि श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम ये कहा है। श्रद्धानम 3 मूर्धाओं से 8 मदों से रहित होकर के 8 अंगों के पालन के साथ समीचीन परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धान का भाव है, इसमें इच्छा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर इच्छा और समर्पण भाव सामने आता है, सारी इच्छाएं गौण हो जाती हैं, बल्कि वह समाप्त हो जाती हैं। तब जाकर के वह साधन काम करते हैं। साधन में साध्य तक पहुंचाने की क्षमता रहती है, किंतु बीच बीच में व्यवधान उपस्थित करता है वह इच्छा। इच्छा के माध्यम से व्यवधान उपस्थित हो रहा है, इसको श्रद्धान का विषय बना लेना चाहिए। इसलिए इच्छा निरोध तप ऐसा कहा। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। मोक्ष की भी इच्छा आपको व्यवधान उपस्थित करेगी क्या? हाँ, बिल्कुल करती है। स्वयं कह रहे इच्छा क्यों करते हो? रत्नत्रय के माध्यम से मुक्ति मिलेगी क्या इच्छा के माध्यम से मिलेगी? इसको तय कर लो, डिसाइड कर लो कम से कम। है बहुत विचित्र है ये, क्योंकि उस ओर ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में व्यवधान उपस्थित करते हैं। इसलिए प्योर श्रद्धान रखो, इच्छा नहीं करना। इच्छा को रोकने का पुरुषार्थ करो। इच्छा कौन करता है? किसके द्वारा इच्छा होती है? वो मोह के कारण इच्छा होती है। मान लो यहाँ से पुरुषार्थ करके तीर्थराज समेत शिखर जी की तलहटी तक पहुँच गया, और वह भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान जल्दी अपने पास बुला लो। भगवान सोचते हैं इतनी दूरी तय की तुमने, है हजारों किलोमीटर तय करके यहाँ पर आए हो, और यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हो, तो हमारे पास बुला लो। आपको भेज कौन रहा है बुलाने के लिए? भेज रहे हैं क्या भगवान? भेजते नहीं, न बुलाते हैं। किंतु स्वयं का यदि मान को लक्ष्य है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, वो ये लक्ष्य बना लो। ये लक्ष्य बनाना ये इच्छा के अंतर्गत नहीं आता है। लक्ष्य बनाने के उपरांत पुरुषार्थ निरंतर जारी रहना चाहिए, तब कहीं जा कर के मंजिल है पास आती है। गलत धारणा है आपकी। मंजिल यथास्थान पर है, हमें पहुंचना है। कई बार जो है ना विहार करते समय, महाराज अब गांव आ गया, गोटे गांव आता नहीं, ये ध्यान रखो। गोटे गांव 1 इंच खिसक नहीं सकता, ये ध्यान रखो। गोटे गांव अगवानी नहीं कर सकता, गोटे गांव वाले अगवानी करते हैं। वो तो वहीं पर है। यही तो है, ये भी एक इच्छा ही तो है। इसी की बात को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके बीच में। ये बहुत कठिन होता है, होना चाहिए, किंतु उसके साथ
पुरुषार्थ निरंतर करो, ऐसा कह। आत्मा का दर्शन कब होगा? निज घर में प्रवेश करने पर आत्मा का दर्शन होगा। तेरे प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। ये पंक्ति आप लोग बोलते हैं, किंतु उनके समीप हम अभी तक जा नहीं पाए हैं। बार बार प्रसंग के अनुरूप हमें याद आता है, क्योंकि गुरुवाणी हमें गुरु तक पहुंचाने में समर्थ सिद्ध होती है। जब कभी भी उनकी पंक्ति को याद करता हूँ तो पुनरावृत्ति भी भले ही क्यों न हो, किंतु पुनरावृत्ति के माध्यम से ही हमारा विकास होने वाला है। अनुप्रेक्षा का अर्थ निरंतर जो चिंतन करता है गुरुओं के सूत्रों को लेकर के, तो निश्चित रूप से उसका विकास होता है। हम गुरु के समीप, प्रभु के समीप अभी तक नहीं पहुंच पाए, ये उनका कहना है, हमारा नहीं। उनका यही कहना है कि वंदना करना सीखो। ये अभी भी कान में शब्द गूंजते हैं। हम सोचते हैं कि अभी तक हम वंदना नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। यदि भगवान की वंदना हृदय से एक बार भी कर लेते हैं तो इस धरती पर नहीं रह पाते हैं। अभी तक यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं? भगवान में कोई कमी है क्या? उनमें कोई दोष है क्या? किसमें दोष है? पंच परमेष्टि में कोई दोष नहीं है, वह बिल्कुल निर्दोष है। उनकी आराधना, हमें इच्छा को साइड में रख करके यदि आराधना करते हैं, निश्चित रूप से प्रभु के समीप बैठे होते हैं और गुरु के समीप बैठे होते हैं। गुरु दूर हैं, ये दूर और पास विकल्प छोड़ दो। वो कितने भी दूर हों, शुद्ध परमेष्टि लोकाग्र पर विराजमान हैं। वो आने वाले नहीं इस धरती पर। केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व उनके केवल ज्ञान में आया है। आप कहाँ पर बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं और आपके विचारधारा कौन सी चल रही है, आपके मन में कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, कौन कौन सी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो सारा का सारा विषय केवल ज्ञान का विषय बनता है। इसके उपरांत भी वहाँ से उतर करके समझाने के लिए नहीं आते। क्यों? समझाने से खाली काम नहीं होता है ना। आगम आपके पास है, आगम के अनुरूप आप पुरुषार्थ करिएगा। हम शुद्ध परमेष्टि को बुलाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। वहां पर पहुंचने का पुरुषार्थ करना है। वो जहां पर है वहीं पर रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे। प्रलय भी हो जाए तो उनमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं आने वाला, ये ध्यान रखो। वो बिल्कुल बाल मात्र भी वह इधर उधर नहीं होंगे। यथास्थान जहाँ पर वह विद्यमान है, अनंत काल के लिए उसी स्थान पर वह विद्यमान रहेंगे। इसलिए गुरुदेव का कहना, हमें कोई चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि वह अपने स्थान को छोड़ करके उनकी गति और ऊपर की ओर नहीं हो सकती। हालांकि लोक के अग्रभाग से ऊपर अनंत आकाश है, वो जाना चाहें तो जा सकते हैं, किंतु निमित्त का अभाव होने के कारण वहीं पर विराजमान है। इसलिए हमें तसल्ली है कि अब वो रुके हैं वहाँ पर, हमें पहुँचना है। वो यदि निरंतर यदि गतिमान होते हैं तो उनको पकड़ना बहुत कठिन हो जाता, किंतु अब कठिनाई नहीं रही क्योंकि वह स्थिर हो चुके हैं। हाँ, हमें अपने उपयोग को स्थिर करना है और वहाँ तक पहुँचना है। हमारे अंदर यदि ऊर्ध्वगति हो जाए तो एक समय में उनके चरणों में पहुंच जाएंगे। और किस भेष में? उसी भेष में जिस भेष में वो है। क्योंकि वहां पर पहुंचना, शुद्ध अवस्था के बिना हम पहुंच नहीं पाएंगे वहां पर। तो आपको क्या प्राप्त करना है? सिद्धत्व प्राप्त करना है क्या कुछ और प्राप्त करना है? क्या प्राप्त करना है महाराज? करना तो वही है, फिर तो को हटाना बाकी है। करो, लक्ष्य वही होना चाहिए। और अविरत सम्यक दृष्टि का भी लक्ष्य वही है
भले ही वह चारित्र के क्षेत्र में वह कदम नहीं उठा पा रहा है किसी कारणवशात, किंतु श्रद्धान उसका अटूट श्रद्धान है, मुझे आज नहीं कल उसी मार्ग पर चलना है। यह श्रद्धान का विषय उसने बना लिया है। इसलिए जिस प्रकार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपने जीवन को, आत्म तत्व को परमात्मा के रूप में परिवर्तित करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ रत होना चाहिए। जो अन्यत्र रत रहता है वह पुरुषार्थ नहीं कर सकता। अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक संसारी प्राणी पुरुषार्थ रत ही है। लौकिक क्षेत्र में भी पुरुषार्थ होता है, बिना पुरुषार्थ के 1 टका भी नहीं मिल सकता। ध्यान रखो, क्यों मिले? पुरुषार्थ करो। 4 पुरुषार्थ नहीं है क्या? तो अर्थ पुरुषार्थ करो ना। नीति न्याय के अनुरूप अर्थ पुरुषार्थ करो, तो धन मिलेगा, संपदा मिलेगी। महाराज चक्रवर्ती ने कोई पुरुषार्थ किया था क्या? उन्होंने कोई दुकान मकान है, कोई बिल्डर वगैरह बन गए हों? उनके लिए उनके पास जो संपदा मिली है वह अपने आप कैसे मिली महाराज? ये एक हाथी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखने को नहीं मिल रही वो हाथी है। हाथी मेरे साथी, ऐसा बोलते हैं आप लोग। पिक्चर भी था शायद, ऐसा सुना है। यही हम ड्रामा देखते रहते हैं, पिक्चर देखते रहते हैं और बस उसी में रंग जाते हैं। किंतु जो पुण्य का अर्जन है वह अतीत का पुरुषार्थ है, वर्तमान का कोई पुरुषार्थ नहीं उनका। किंतु बैठे 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 वो खा रहे हैं। महाराज हमारे लिए भी बैठे बैठे मिल जाए, नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम पुरुषार्थ करो पाओ। अतीत में जो पुरुषार्थ उन्होंने किया उस प्रकार का पुरुषार्थ हम लोग अभी तक नहीं कर पाए। जिन्हें तीर्थंकर पद मिला है अपने आप मिला है क्या? उसमें भी उनका पुरुषार्थ है। इसलिए समीचीन पुरुषार्थ करेंगे तो वह समीचीन पुरुषार्थ इच्छा के निरोध में ही संभव है। अनेक प्रकार की इच्छाएं आपको व्यवधान उपस्थित करती हैं। उन सारी इच्छाओं को साइड में रख करके एकमात्र लक्ष्य बनाना है। निज घर आने का लक्ष्य बनाइएगा। हाँ, उसके बिना और कोई भी साधन और कोई भी अपना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो समीचीन साधन उपलब्ध हुए हैं यथा योग्य, उसका सदुपयोग हमें करना नहीं है तो वह साधन सामग्री समाप्त हो सकती है। यह पर्याय समाप्त होगी, दोबारा इस पर्याय को प्राप्त करने के लिए यह दुर्लभतम वस्तु है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में स्पष्ट किया है कि एक वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है और उसमें असंख्यात पत्र हैं, फल फूल हैं, शाखा उपशाखा हैं, महान वृक्ष है, बड़ा वृक्ष। और उसको मान लो किसी के निमित्त से वह वृक्ष जल गया, राख राख हो गया। अब वो सारे वृक्ष की जो वर्णाएं या परमाणु हैं वे वातावरण में विलीन हो चुके हैं और पुनः जितने वो परमाणु थे वृक्ष के रूप में वो उसी परमाणु के द्वारा वह वृक्ष खड़ा हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं आना चाहिए। वही वर्ण, वही गंध, वही स्पर्श, वही रूप लावण्य, सब कुछ वही, और उतने ही पत्र, उतने ही फल, उतने ही फूल। इस प्रकार पूर्ववत जो वृक्ष का निर्माण होना जिस प्रकार दुर्लभ है, इसी प्रकार एक बार मनुष्य पर्याय का अवसान हो जाता है तो पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना दुर्लभ है। इस दुर्लभता को बताने के लिए वृक्ष का उन्होंने उदाहरण दिया है। और हम और आप क्या समझते हैं? हम कर लेंगे, दोबारा मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लेंगे। क्या कर लेंगे? है? जो कार्य दुर्लभता की कोटि में आता है
वो कभी भी सुलभ नहीं हो सकता, आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता है। महाराज आपने कल परसों बात कही थी कि निगोद से जो है ना उसका विकास होता है, उसने तो कोई पुरुषार्थ किया नहीं, वो निगोदिया था इसलिए पुरुषार्थ नहीं किया। आपको पुरुषार्थ करना है क्योंकि आप किसी न किसी गोद का आलम्बन लिया है। उसने किसका आलम्बन लिया है? उसके पास कौन से निमित्त हैं? ऑटोमेटिक परिणाम हो जाते हैं। हम भी महाराज प्रतीक्षा कर लेंगे उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के ऑटोमेटिक, जैसे घड़ी होती है ऑटोमेटिक चलती रहती है, उसको चाबी देने की आवश्यकता नहीं, पहले से दे चुके हैं वो। तो इस प्रकार संभव नहीं, बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य नहीं होता। इसलिए निरंतर अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ हम और आपको करना है। मैं अपने आप को साइड में रखना नहीं चाहता, मुझे भी करना है और आपको भी करना है। सब मिल करके पुरुषार्थ कर लें तो एक साथ पहुंचने की संभावना है। संभावना इसलिए कह रहा हूं कि पुरुषार्थ में यदि मान लो अंतर हो तो फिर एक साथ संभव नहीं। वो नाना जीव है तो नाना परिणाम है, परिणामों में साम्य होना, विचारों में ऐक्य होना बहुत कठिन हो गया है वर्तमान में। आज की तारीख में आचरण एक हो सकते हैं, फिर भी विचारों में सामंजस्य जिसको बोलते हैं, किसी के अंदर कोई विचार, किसी के अंदर कोई विचार, किसी के अंदर कोई इच्छा जागृत हो रही, किसी के अंदर और कोई इच्छा जागृत हो रही है। तो नाना जीव है तो नाना प्रकार के विचार हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, उसके कारण ही वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए हमें अपने जो इच्छाएं नहीं चाहते हुए भी इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनको रोकने का ही एकमात्र पुरुषार्थ करना है। क्योंकि आश्रव निरोधः संवरः ऐसा कहा है। संवर का अर्थ जो आश्रव हो रहा है कर्म का, उसको रोकने का नाम संवर कहा है। वो रोके कैसे? जिस प्रकार आश्रव के लिए कारण है उसी प्रकार संवर के लिए भी कारण है। क्या कारण है महाराज? आश्रव के जो कारण हैं उसको समाप्त कर दो, संवर मिल जाएगा। संवर के लिए भी कारण बताए उन्होंने। गुप्ति है, समिति है, धर्म है, अनुप्रेक्षा है, परिचय विजय है, चारित्र है, ये सारे सारे कर्म को रोकने के लिए साधन हैं। इन साधनों को अपनाने का पुरुषार्थ हमें करना है। इसके बिना आप जो चाहो वो नहीं मिलने वाला, पक्की बात। चाहने से यदि मिल जाए तो आप हम ये कहना चाहते हैं, यदि चाहने से मिल जाए दुकान बंद कर दो, क्योंकि चाहने से मिल जाएगा ना। इच्छा करने से भूख मिटेगी, तो भोग भूमि है क्या ये? क्या कर्म भूमि है? क्या है ये कर्म भूमि है। आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको चेष्टाएं करनी पड़ेगी, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्प वृक्ष नहीं है यहाँ पर, पुरुषार्थ करिए। हमें भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके बिना गोटे काम थोड़ी आने वाला है। बैठे बैठे थोड़ी गोटे गांव आता है। बैठे बैठे तो जबलपुर वो आ नहीं रहा है, वो आने की बात नहीं जबलपुर के लिए, वो तो यहीं पर है। किंतु गोटे गांव यदि जाना है तो कदम बढ़ाना पड़ेगा, और कदम बढ़ाएंगे तो जबलपुर रह जाएगा। फिर समस्या तो दोनों तरफ है। महाराज कैसे सामंजस्य होगा है? बहुत कठिन है ये। इसलिए आचार्य कहते हैं देखो। देखो का अर्थ न हाँ है न ना है, ये दोनों नहीं। महाराज ये तो उलझन की बात होगी। उलझ नहीं, उलझा नहीं रहे, क्योंकि कोई भी हाँ कहने से कार्य नहीं हो सकता। संभावना रखी जा सकती है, डेफिनेट कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पल की खबर नहीं। आप ही लोग बोलते हैं सामान 100 साल का, पल की खबर नहीं। जब पल की खबर नहीं तो हम हाँ कैसे बोल सकते हैं आपको? ना जबलपुर वालों के लिए हाँ भर रहे हैं, ना गोटेगांव वालों के लिए, किसी के लिए भी हाँ नहीं भर रहे हैं। इसलिए टेंशन मत पालो। आप टेंशन क्यों पालते हो? हमने किसी को हाँ भरा हो तो आप टेंशन पालो। हमने किसी को नहीं भी हाँ कहा ही नहीं, और ना भी नहीं कहा, सीधी सीधी बात है। इसीलिए
तनाव नहीं पालो, नाव में बैठो, तनाव ठीक नहीं। क्योंकि हमें भव समुद्र से पार होना है, केवल जबलपुर से पार नहीं होना है, संसार से पार होना है। और संसार से पार होना है तो रत्नत्रय रूपी नाव का आलम लेना अनिवार्य शुद्ध होता है। उसके अलावा और कोई भी नाव भव समुद्र से पार कराने में समर्थ नहीं है। अब नदी नाले समुद्र इत्यादि पार करते हैं जलयान के माध्यम से, करो आप, लेकिन जलयान के माध्यम से मोक्ष तक पहुंचना कठिन है, संभव नहीं है। क्योंकि जो कारण जिस चीज़ के लिए नियत है उन्हीं कारणों का आलम्बन लिया जाता है। जो आश्रव के लिए कारण है तो उसके माध्यम से आश्रव ही होगा, यह सम्यक एकांत है। और जिन साधनों के माध्यम से आश्रव रुकता है वह संवर के लिए कारण माना जाता है, ये नियत है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं। हम आश्रव के लिए कारण जो होते हैं उनको उनका आश्रय ले रहे हैं और उसके माध्यम से संवर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ जहाँ से आप लोग आ रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को वापस जाना है तो आप जाएंगे, हमारे रुकने से थोड़ी रुकने वाले आप हैं। क्योंकि निज घर तो जाना किसी को नहीं, शायद जिनको जाना है वो कहीं भी रहे वह निज घर जाएगा, प्रवेश करेगा। रात के 12 बजे कर सकता है, उसके लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान रखो। निज घर जाने के लिए वह श्रद्धा की किरण पर्याप्त है, और श्रद्धान प्रत्यय के अंदर है तो निश्चित रूप से समय पर वह अपने घर में प्रविष्ट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि संदेह करेंगे तो श्रद्धान समाप्त होगा। क्योंकि निश्चंकित अंग का अनुपालन करिए आप। 8 अंग हैं और अंग के बिना अंगी नहीं रह सकता। ये शरीर है, ये अंगी है, इसके अंदर 8 अंग हैं। एक अंग यदि पृथक कर लिया जाए तो कोई अंगी कोई वस्तु नहीं रहे। उसी प्रकार सम्यक दर्शन क्या वस्तु है? 8 अंगों का समूह वही सम्यक दर्शन है। आत्मगत ऐसे उज्ज्वल परिणाम है जो श्रद्धान के रूप में है, उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक सिद्ध भगवान पहुँचे हैं। उनको भी श्रद्धान का आलम्बन लेना पड़ा, विश्वास करना चाहिए। महाराज हम कैसे विश्वास करेंगे? गोटेगाम आप आते हैं क्या नहीं आते? शुरू हो गए आप, क्योंकि लक्ष्य आपका वही है ना, जहाँ आपका उपयोग केंद्रित हुआ है उससे वो हट नहीं सकता है। इसलिए बार बार उस ओर मन जाता है। आप कहीं भी रहो, प्रभु के समीप रहो तो सब कुछ हो सकता है। हमें समीप गुरु के और प्रभु के समीप जाना है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि वंदना करना सीखो। मुझे इन दिनों में ज़्यादा चिंतन मनन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि उनके सूत्र मेरे लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा वंदना करना सीखो। जी हाँ, हमें वंदना करना सीखना है। जब तक वंदना नहीं कर पाएंगे तब तक सीखते चले जाएंगे। हाँ, इसमें कोई इस सिलेबस में परिवर्तन नहीं आएगा कि हमारा नहीं आ सकता। हाँ, बहुत लंबा कोर्स है ये। हाँ, जल्दी कोर्स समाप्त नहीं होगा। जब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक वह निरंतर वह सिलेबस रहेगा। उसी बस में बैठ के जाएंगे सिलेबस में। अब अपने अपने वाहन में बैठ करके चले जाओ और हम अपने सिलेबस को साइड में नहीं रख सकते, उसी में हमेशा रत रहेंगे। तो इस प्रकार अपने परिणाम को सुधारने के लिए बार बार गुरुदेव प्रयत्न कर रहे हैं। वो कितना उन्होंने पुरुषार्थ दूसरों के लिए किया है, स्वयं के लिए भी उन्होंने किया, बल्कि स्वयं के लिए जो पुरुषार्थ किया उससे भी कई गुना पुरुषार्थ उन्होंने विश्व के लिए किया है। इसको बोलते हैं करुणा दृष्टि, दया दृष्टि, अनुकंपा।
हम दूसरे के ऊपर अनुकंपा नहीं कर रहे हैं, किंतु हमारे ऊपर कोई अनुकंपा कर ले इस प्रकार हम भाव रख रहे हैं, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति दूसरे के हित के लिए वह निरंतर चिंतन करता है तो दूसरे के हित में उसका स्वयं का हित निहित है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। हमारा हित कैसा हो महाराज, हमारा हित कैसा हो, श्रद्धान रखो, दूसरे का हित करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ, तुम्हारा हित तो नेट है, हरा नेट नहीं जो लगाते हैं। नेट का अर्थ निश्चित है, क्योंकि दूसरे के कल्याण की भावना जिसके अंदर है, कितने उज्जवल परिणाम हैं, उन्हीं परिणाम के द्वारा वह स्वयं भी धर्म ध्यान करता है, दूसरे के लिए भी धर्म ध्यान कर रहा है और उसके द्वारा स्वयं का भी धर्म ध्यान होता चला जाता है। अपने लिए कोई दूसरा धर्म ध्यान हो, दूसरे के लिए कोई दूसरा धर्म ध्यान हो, ऐसा नहीं होता है। धर्म ध्यान का अर्थ धर्म में ध्यान रखना, अन्यत्र नहीं। धर्म ध्यान की परिभाषा क्या? धर्मे ध्यानम इति धर्म ध्यानम, धर्म में ध्यान रखना, अन्यत्र नहीं। धर्म को छोड़ करके अन्यत्र यदि आपका ध्यान जाएगा तो धर्म खिसक जाएगा आपसे। हाँ, तो धर्म के अभाव में बचेगा क्या महाराज? उससे अपोजिट तत्व बचेगा, अधर्म बचेगा, वह पापमय परिणाम है। इसलिए पापमय परिणामों से अपने आप को उठाने के लिए धर्ममय जीवन बनाने का पुरुषार्थ हम और आपको करना है। लाखा भवन धीरे धीरे कम पड़ रहा है। काफ़ी जनता धर्म की आराधना करने के लिए बैठी है। हमें प्रसन्नता है कि आपका धर्म ध्यान अच्छे से हो रहा है, क्योंकि आपके धर्म ध्यान के माध्यम से मेरा भी हो रहा है। हाँ, एक उदाहरण है, जो वैयावृत्ति करने के लिए तत्पर होता है उसकी स्वयं की भी वैयावृत्ति होती है। हाँ, स्वयं की भी। मान लो गर्मी है, वह हवा कर रहा है दूसरे के लिए, तो स्वयं के लिए भी तो हवा लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ? दूसरे के पसीने को हम उसी हवा के माध्यम से उसको राहत मिल जाए, ऐसी वैयावृत्ति कर रहे हैं तो 50-50। हाँ, आधी हवा तो स्वयं को मिलेगी मिलेगी। मान लो आप घी लगा रहे हैं तो उनको लगाने के पहले अपने हाथ में वह घी लगेगा। यही है आपका धर्म ध्यान, उसके माध्यम से मेरा भी धर्म ध्यान है, क्योंकि हाथ में घी ले लिया आपको लगाने के लिए, उसके पहले अपने हाथ से अपने हाथ की वैयावृत्ति हो रही है। तत्काल फल मिलता है वैयावृत्ति का। हाँ, वस्तुतः देखा जाए 2-5 मिनट और लेता हूँ, क्योंकि धर्म ध्यान थोड़ा ओवर हो जाए तो कोई हानि नहीं है, कोई साइड इफेक्ट थोड़ी होंगे। घड़ी लगा करके हम धर्म ध्यान करें, घड़ी लगा करके ध्यान नहीं करता कोई, वो अनंत काल से करता है, या उसमें कोई घड़ी बंद है? और धर्म ध्यान करने के लिए चाबी भरता है वो, समय पर धर्म ध्यान हमें समाप्त। ऐसा नहीं। मैं क्या कह रहा था? वैयावृत्ति तो आ गया। देखो, बहुत जल्दी डाइवर्शन लेता हो उपयोग, इसी को बोलते हैं व्याघात। व्याघात का अर्थ क्या? व्यवधान उपस्थित होता है। उपयोग अन्यत्र गया तो जो वर्तमान में विषय था वह गायब हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि वैयावृत्ति के पात्र कितने होते हैं? आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञ, इस प्रकार एक आधा और कोई छूट गया है। हाँ, तपस्वी, बहुत अच्छा है। हाँ, धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि आपने याद दिलाया है। हाँ, हम भी वही चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को तप ध्यान में रहे, तो हमें तप करो ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सोचो 10 प्रकार के पात्र हैं, उसमें एक मनोज्ञ का नंबर आता है। मनोज्ञ के 2 अर्थ दिए हैं,
आगमकारों ने कि एक तो लोक सम्मतः मनोज्ञ ऐसा कहा, जो लोक सम्मत है, अल्प समय में दीक्षित होने के उपरांत अल्प समय में ही वह लोकप्रिय बन जाता है, प्रभाव पड़ जाता है, लगभग समझ लो कि गुरु के समान प्रभाव उसका पड़ने लग जाता है। ये मनोज्ञ की एक परिभाषा। और दूसरा एक अर्थ, बहुत अच्छा अर्थ दिया कि दीक्षा अभिमुखा मनोज्ञ है। जो दीक्षा का अभिमुख है उसको मनोज्ञ की संज्ञा है, और उसकी वैयावर्ती गुरुदेव ने किया है। दीक्षा लेना चाहता है, उसमें कोई भी व्यवधान उपस्थित होता है तो उसको दूर करना भी वैयावृत्ति है। महाराज गुरु भी शिष्य की वैयावृत्ति, अरे शिष्य के क्या समझते हो आप, गुरु ये विकल्प छोड़ दो, क्योंकि धर्म श्रवण कराना है। किसको धर्म श्रवण कराएंगे? जो दीक्षित हो चुका है उसके लिए आवश्यकता ही नहीं। किसके लिए आवश्यकता है धर्म श्रवण कराने की? जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है, मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धान जागृत करना चाहता है, उसके लिए धर्मोपदेश आदि दे करके वो वैयावृत्ति करते हैं। जिसके अंदर या जिसके जीवन में संकट है, उसको किसी भी प्रकार के दूर करके उसको धर्म की ओर अग्रसर कराने के लिए वह पुरुषार्थ करते हैं। इसको वैयावृत्ति, सही वैयावृत्ति मानी जाती है। हाथ पैर दबाना ये वैयावृत्ति नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहता, किंतु यहीं तक सीमित नहीं है वैयावृत्ति। किसी के जीवन में यदि मान लो संकट है, उस संकट को दूर करना है, ये वैयावृत्ति है। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात और कह रहा हूं, दान को भी वैयावृत्ति कहा है। और सबसे बड़े दाता तो गुरुदेव हैं। उन्होंने जो दान दिया है, ज्ञान दान, रत्नत्रय दान, उस प्रकार का कौन दान देने वाला मुझे बताओ है? सबसे बड़े पुण्यार्जक तो वो हैं। स्वयं अपना आत्मकल्याण करते हुए जो कल्याण करने की इच्छुक है, मुमुक्षु है, उसके लिए वो समय देते हैं और उसके लिए सहयोग देते हैं। हाँ, ज्ञान दान दिया, अभय दान दिया, और क्या लाखा भवन किसने बनाया है? किसने प्रोत्साहित किया? गुरुदेव ने। वो इस लाखा भवन में रहे नहीं, किंतु जो रहने की इच्छुक है उनके लिए स्थान उपयुक्त होना चाहिए। धर्म ध्यान करने के लिए उपयुक्त वातावरण चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा उस प्रकार का पुरुषार्थ करो जिसके पुरुषार्थ के माध्यम से कईयों का धर्म ध्यान हो सके। इस प्रकार उन्होंने पवित्र भाव जागृत किया अपने अंदर, और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा, और एक विशाल जो है ना ये भवन निर्मित हुआ है। यहाँ पर आप निरंतर धर्म ध्यान भले ही 1 घंटे के लिए करो, और ध्यान अंतर्मुर्त के लिए ही होता है, 24 घंटे के लिए नहीं होता। और आपने धर्म ध्यान अच्छे से किया, 1 घंटा आपका हो गया धर्म ध्यान के साथ, शुभोपयोग के साथ आपका समय व्यतीत हुआ। इसी प्रकार समय समय पर धर्म ध्यान करने के लिए आप लोगों को अवसर मिले, और भी कोई साधन सामग्री की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति भी की जा सकती है, क्योंकि दान के माध्यम से ही धर्म ध्यान की पूर्ति भी होती है। निरंतर आप लोग जिनालय के लिए जो दान के भाव आपके अंदर जागृत हो रहे हैं, और उसके माध्यम से जो प्रकल्प गुरुदेव ने दिया है उसको साकार रूप देने के लिए आप सब लोग कटिबद्ध है, और उसके माध्यम से बहुत बड़ी प्रभावना मानी जाएगी, क्योंकि उसमें असंख्यात जीवों का कल्याण निहित है। इस प्रकार परोपकार की दृष्टि से जो आगे बढ़ता है धार्मिक क्षेत्र में, उसके माध्यम से उसका कल्याण भी निहित है। इस प्रकार कल्याण करने के लिए जो साधन उपलब्ध है उसका सदुपयोग करने का अवसर
हमें प्राप्त हुआ है, समय मिला है, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए उन धार्मिक साधनों के माध्यम से आत्मा की उन्नति करने का पुरुषार्थ करें। इसी में कल्याण है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वाम वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।